वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके पेपर फर्स्ट मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। कुछ टॉपिक्स हैं आपके मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग पेपर में। मल्टीमीडिया डेफिनेशंस, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया, what are the features of multimedia system, what are the desirable features of the multimedia system, data compression and multimedia applications। तो आज केवल हम डेफिनेशन पे ही एम्फेसाइज करेंगे। मल्टीमीडिया डेफिनेशन। मल्टीमीडिया एक्चुअली टेक्स्ट, इमेजेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो आदि का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तथा टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एरिया है। ये एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब है मैनी और मीडिया मतलब पैकेज या एलिमेंट्स या मटेरियल थ्रू विच इंफॉर्मेशन में बी ट्रांसमिटेड, जिसके द्वारा सूचनाओं का हम एक माध्यम से, एक जगह से दूसरी जगह, जिस माध्यम से हम सूचनाएं प्रेषित करते हैं, मीडिया है। जैसे न्यूज़पेपर एक मास मीडिया है जिसमें अपन सूचनाओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल थ्रू विच इंफॉर्मेशन में बी ट्रांसमिटेड, इन दो शब्दों से मिलकर बना है मल्टी मीडिया। ओके, तो मल्टीमीडिया एज नेम सजेस्ट इज द combination of multi and media, that is many types of media, hardware and software used for communication of informations। मल्टीमीडिया में मीडिया का अर्थ है कि टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे मीडियाज मिलकर जो है हम बोलेंगे कि मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीमीडिया का अर्थ है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन इत्यादि के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। ओके, मल्टीमीडिया मीन्स बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इन मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा तरीके से हम किसी भी चीज़ को अपनी सूचनाओं को कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज ए कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग ऑडियो एंड वीडियो कंपोनेंट्स। एक्चुअली क्या है, पहले न्यूज़पेपर्स थे। ठीक है, न्यूज़पेपर्स वर फर्स्ट मास कम्युनिकेशन मीडियम टू एम्प्लॉय मल्टीमीडिया। तब हम मल्टीमीडिया टर्म यूज नहीं करते थे। न्यूज़पेपर से ही, न्यूज़पेपर में टेक्स्ट होती थी, मतलब आपका जो भी था उसमें सब स्टैटिक था, स्थिर था, मतलब टेक्स्ट भी थी, इमेजेस भी थी। ठीक है, ग्राफिक्स भी थे, स्केचेस वगैरह हो सकते हैं या कार्टून्स हो सकते हैं, इस तरह से ग्राफिक्स भी है। तो ये एक तरह का न्यूज़पेपर के थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं या इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अब न्यूज़पेपर के बाद में लेटर ऑन क्या डेवलप हुआ, आपका रेडियो। द रेडियो वाज डेवलप्ड। और रेडियो में क्या यूज होता है, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज होती है। ठीक है, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज होती है, लेकिन जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो टर्म मल्टीमीडिया को कंप्यूटर के रेफरेंस में यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो मल्टीमीडिया इज ए कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग। अब इसमें ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, टेक्स्ट तो है ही, टेक्स्ट भी हाइपर टेक्स्ट है, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, इमेजेज हैं, ग्राफिक्स है, लेकिन साथ साथ आपका ऑडियो भी है उसके अंदर और वीडियो भी है। ठीक है, तो ये इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। सो ये है मतलब इसको हम कंप्यूटर के रेफरेंस में यूज करते हैं मल्टीमीडिया को, मल्टीमीडिया टर्म को। ठीक है, हालांकि चल पहले से ही रहा था। जैसे न्यूज़पेपर में मैंने बताया कि आपकी टेक्स्ट भी यूज हो रहा है, ग्राफिक्स भी यूज हो रहा है, मल्टी यूज हो रहे हैं उसमें भी मीडियम। लेकिन जब से ये ऑडियो और वीडियो कंपोनेंट्स और ऐड हुए हैं इनके अंदर, तो उस टर्म को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, बहुत सारे मीडियाज, मतलब बहुत सारी जो हैं मीडिया हैं जिससे मिलकर बना है आपका मल्टीमीडिया।
अब मल्टीमीडिया इज एन इंटरेक्टिव मीडिया एंड प्रोवाइड्स मल्टीपल वे, मतलब मल्टीपल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर. दिस इज द मेन थिंग, मल्टीपल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन ए पावरफुल मैनर. पावरफुल क्यों बोलते हैं, मतलब वो ज़्यादा आपका प्रभावी होगा. ठीक है, यदि आप मल्टीमीडिया से है आप कोई इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी, ज़्यादा रीडेबल होगी, ज़्यादा आपका उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और बेटर आपकी लर्निंग होगी यदि आप मल्टीमीडिया से कोई भी मल्टीमीडिया को आप जो है यूज करते हैं तो. ओके, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंबाइंस डिफरेंट कंटेंट फॉर्म सच एज टेक्स्ट, ठीक है, ऑडियो लिसनिंग, ठीक है, वीडियो जो आपकी इमेजेस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस ये भी सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ही हैं एक तरह से, एंड ग्राफिक्स, ठीक है, इनटू अ सिंगल प्रेजेंटेशन, उसको हम बोलेंगे मल्टीमीडिया. जबकि इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल मास मीडिया सच एज प्रिंटेड मटेरियल और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो भी एक था पहले मास मीडिया जो यूज होता था, प्रिंटेड मटेरियल मतलब न्यूज़पेपर हो गया, या ऑडियो रिकॉर्डिंग मतलब आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस वो एक सिंगल चीज़ होगी आपकी, है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग. लेकिन इन सब का जो कंबाइंड सब चीज़ें यूज हो रही हों, जिसमें टेक्स्ट भी यूज हो रहा हो, ऑडियो भी यूज हो रहा हो, ग्राफिक्स यूज हो रही हो, इमेजेस यूज हो रही हो, वीडियो यूज हो रहा हो, सबका कंबाइंड, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीमीडिया. अब जैसे आप कोई मान लीजिए वेबसाइट खोलते हैं, है ना, तो वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो हम देखते हैं कि वेबसाइट में टेक्स्ट भी है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी हाइपर टेक्स्ट भी होता है, मतलब आप किसी टेक्स्ट पे एक पर्टिकुलर लाइन किसी वर्ड पे या लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप और आगे जंप कर जाते हैं, उसको अपन हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह से इमेजेस भी हैं, ऑडियो भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं. तो जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो यही मल्टीमीडिया है, दिस इज ए मल्टीमीडिया. ओके, इसी को हम बोलेंगे कि यही मल्टीमीडिया है. ठीक है, तो आज के समय में मल्टीमीडिया को हर जगह उपयोग में किया लिया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गई, बुक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, चैटिंग होगी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके मल्टीमीडिया के. तो टुडे ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर कैन प्रेजेंट डेटा यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मीडियम्स सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स. ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इनका जो है, इनसे मिलकर जो बना है, ये एक्चुअली में बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी मल्टीमीडिया के. सो मल्टीमीडिया कैन बी डिफाइंड एज ए टेक्निक that supports the interactive use of heterogeneous media. heterogeneous मतलब अलग अलग तरह का मीडिया क्लासेज, जिसमें सब कुछ आ गया, प्रिंट मतलब टेक्स्ट आ गया, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, इन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एनवायरनमेंट. ओके, एनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. अब उसमें कोई भी अपनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, है ना, कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप मल्टीमीडिया है मतलब उसमें आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, तो क्या क्या उसके फीचर्स रहेंगे. इट प्रोसेस एंड मेक यूज ऑफ डिफरेंट मीडिया, सारे मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीडिया यूज करेंगे. यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, द इंटरेक्शन इट डिमांड्स फ्रॉम द यूजर, यूजर की इंटरेक्टिव मतलब यूजर्स के साथ में जो भी उस एप्लीकेशन को यूज करेगा उसके साथ में कम्युनिकेशन होना, दैट इज इंटरेक्शन. ठीक है, इंटरेक्शन इट डिमांड्स फ्रॉम द यूजर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साउंड्स, इमेजेज, टेक्स्ट एंड डेटा इनटू इन एप्लीकेशन. तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेट होंगी तो हम बोलेंगे कि दैट वो क्या है, एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है. ओके, एडवांटेजेस हो सकती हैं मल्टीमीडिया की. एडवांटेजेज ऑफ मल्टीमीडिया, ईज ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, सेव कर सकते हैं टाइम को, ईज ऑफ मोबिलिटी है, बेटर कम्युनिकेशन मीन्स होगा, अच्छी तरह से संवाद हो सकता है, एक प्रभावी तरीके से संवाद कम्युनिकेशन होगा आपका, एक इम्प्रेसिव होगा, एक आप अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे. ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी है डेफिनेटली, इनोवेशन इन मैनी फील्ड्स मतलब नए नए फील्ड्स में आप नया नया इजाद करके और उस हिसाब से आप मल्टीमीडिया के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को. इम्प्रूव बैंकिंग, बेटर लर्निंग टेक्निक्स, आप इससे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं क्योंकि आप में इसमें विजुअल भी है, आपका ऑडियो भी है, विजुअल इफ़ेक्ट्स भी हैं,
एनिमेशंस भी हैं, तो ये आपकी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपकी जो है लर्निंग हो सकती है यदि आप मल्टीमीडिया के थ्रू कोई भी लर्निंग करते हैं। तो जैसे अभी आप ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो ये भी एक मल्टीमीडिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मीडिया क्या है आपका, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए एक मैं समअप कर रही हूँ, इसको ख़त्म कर रही हूँ इस टॉपिक को, कि मल्टी जैसे आपका एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यदि आप वेबसाइट पे देखते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपका सब कुछ, आप उसका रीडिंग मटेरियल भी देखेंगे, उसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसका ऑडियो उसको प्ले करके भी सुन सकते हैं, उसका कोई वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे प्ले करना है। तो यही मल्टीमीडिया है, इन सब का समावेश होना, दिस इज ए मल्टीमीडिया। ओके, थैंक यू।